बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 14 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। बड़े दिनों से हमने बात नहीं की। आपको पता है डिलीवरी बॉय केस के हवाले से आमना और फरहान, ये दो वो लोग हैं, मुल्ज़मान हैं जो कि जेल में बंद हैं। और इस केस का जो है अब ये लोग जुडिशल हुए हुए हैं 14 दिन के लिए, और पुलिस जो है उसने अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। आज थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से जो मैं पिछले दिनों वीडियोस नहीं कर सका, तो इस दौरान कुछ चीज़ें हुई हैं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ मैं इंशाअल्लाह मैं आपको जो है कल से या परसों से इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो मेरे हाथ लगी हैं, उनको मैं इंशाअल्लाह देख के तो फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद जितनी भी अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल आज की जो वीडियो है वो ये है, कुछ जेल की अहवाल मुझे पता चला है। वहाँ पर जो दोस्त हैं, जो पुलिस में हैं, जो ज़राए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। बीच में एक मामला हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो राबता किया गया है जो रईस की फैमिली है, जो लवाहिकीन हैं, उनसे उसकी क्या सूरत हाल है और बाकी जो मामलात हैं वो क्या चल रहे हैं। ज़रा इस केस के लिए आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस केस को, जो दूसरे दोस्त हैं लाहौर में, कुछ दोस्त हैं, वो तो मुसलसल ज़ाहिर है इनकी फैमिलीज़ के पास भी जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जेल जो है उसकी ख़बर और स्पेशली जो अदालत की ख़बरें होती है, मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक ज़रूर पहुँचाया करूँ जब भी मुझे कोई अपडेट मिलती है। बहरहाल जी, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपके लिए वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो आप ज़रूर दिया करें। अब जी आते हैं मुद्दे की तरफ। थोड़ी सी जो मेरे ज़राए ने मुझे चीज़ें दी हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये दोनों मुल्ज़मान जो है जो जुडिशल पे, और जुडिशल की भी अब थोड़े ही दिन रह गए मेरे ख़्याल से, दोबारा इनको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, फिर देखा जाएगा। ज़ाहिर बात है क्योंकि पुलिस ने इस दौरान अपना चालान तैयार करना था और चालान तैयार करके अदालत में पेश करना था। अब थोड़ा सा पहले आपको पुलिस का बता देता हूँ कि पुलिस की पोजीशन क्या है। जो मेरी आज की इतलात हैं, जो मुझे पता चला है, वो ये है कि पुलिस अपने तई जो है वो रिपोर्ट तैयार कर रही है। किसी हद तक वो रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब उसमें दो तीन चीज़ों की कमी है। एक तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आनी है वो अभी तक नहीं है। जो इसकी रईस की जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी इंतज़ार है। जो मोबाइल के फोरेंसिक्स थे उनका भी इंतज़ार है, अभी तक वो रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। साथ साथ डीएनए के कुछ टेस्ट करवाए गए थे जिनके लिए 60 to 90 डेज़ चाहिए होते हैं। ज़ाहिर है उनकी भी अभी इंतज़ार है, अभी इतने थोड़ा टाइम मज़ीद रह गया। आल दो पुलिस की तरफ से और कुछ आला हुकाम की तरफ से फोरेंसिक लैब को ये कह दिया गया है कि जो आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उससे पहले कोशिश करके आप हमें ये रिपोर्ट दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अहम नौइयत का वाक़या है। इसलिए जो है पुलिस के आला हुकाम की तरफ से फोरेंसिक लैब को जो है वो रब्ता करके ये कह दिया गया कि जी आप थोड़ी सी रिपोर्ट्स हमें अर्ली दे दें, और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ये रिपोर्ट्स थोड़ी अर्ली मिल जाएंगी, ये आपको खबर दे रहा हूँ। और साथ में क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बाकायदा तौर पर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उससे थोड़ा पहले ये रिपोर्ट्स दे दी जाती हैं, क्योंकि ये कोर्ट्स में जब तक कोर्ट में जमा नहीं होंगी तब तक चालान मुकम्मल नहीं होगा, और जब तक चालान मुकम्मल नहीं होगा केस आगे ट्रायल की तरफ जा नहीं सकेगा और ये मामला यूं ही लटके रहेंगे। तो पुलिस की हद तक ये मामला है कि पुलिस अपने मामलात को कुछ इस तरह लेके चल रही है अभी तक की जो इतलात हैं इंशाल्लाह। और बाकी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कल परसों से जो पुलिस वाले मामलात हैं उनके ऊपर अपडेट साथ साथ जो है करता जाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे पास पहुँच जाएंगी। ये था पुलिस तक का मामला। अब आता हूँ जेल की तरफ। जेल में क्या हो रहा है? जेल में ये हो रहा है जी कि जो आमना और फरहान हैं उनको बाकायदा तौर पे बैरक्स में रखा गया है, और डिफरेंट दो बैरक्स हैं जिनमें रखा गया है। फरहान और आमना जो है उन दोनों की जो आसपास के लोगों से जो पुलिस के लोग हैं उनसे जो बातचीत होती है वो यही है। ज़ाहिर बात है कि अब उनको इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकायदा तौर पे फ़ील होना शुरू हो गया है, एहसास होना शुरू हो गया है कि आल दो वो मीडिया के ऊपर जो कुछ भी कहते रहें, बाहर आके जितने भी कॉन्फिडेंट नज़र आए आपको और जितना कुछ भी कहते रहें, लेकिन जो पुलिस वालों से उनकी बात होती है, जो पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जो पुलिस वाले उनको ज़ाहिर बात है रोज़ जिनसे उनका वास्ता पड़ता है, उनसे जितनी भी बात होती है, तो पुलिस वालों का ये कहना है कि ये दोनों अब जो है वो पछता भी रहे हैं। ये दोनों अब वहाँ लोगों से ये कहते भी हैं कि गलती हो गई है। ये दोनों ये भी कहते हैं कि जी हमने अपने हाथों से
अपना मुस्तकबिल तबाह किया है। ये दोनों ये भी कहते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को रोल दिया है, हमारे बच्चे रुल गए हैं। ये दोनों ये भी कहते हैं, इवन आमना के हवाले से जो है वो ये है कि आमना जो है उसको बाकायदा तौर पे जितना भी ज़ाहिर बात है वो ड्रामे करे, जो कुछ भी करे, लेकिन आमना का ये है कि जी वो रोती भी है, मतलब उसकी हालत ख़राब भी हो जाती है। और एक बार फिर उस दिन में मैंने आपको बताया था, अल्लाह का शुक्र है, वो खबर जो है वो बाकायदा कंफर्म हो गई थी। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसका जिक्र भी किया था कि एक दफ़ा उसको हॉस्पिटल ले गए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी। एक बार फिर जो है उसका जो है उसका एक चेकअप हुआ है और उसमें यही है, ज़ाहिर बात है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसको जो है अब टेंशन और एंग्जाइटी और वो वाले जो मामलात हैं वो शुरू हो गए, ज़ाहिर है। अच्छा, इसकी दो पहलू हैं। मैं पिछले केस, एक केस मैंने पहले भी कवर किया था और उसमें अक्सर ये कहता था कि जब खुदा न खास्ता कोई नाहक खून होता है ना, कत्ल होता है, तो जो कत्ल करने वाले होते हैं ज़ाहिर है फिर उनको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उनके सामने ये चीज़ें आती होती हैं। तो यही मामला है अब आमना के साथ ये हो रहा है। जहाँ तक फ़रहान का मामला है जी, फ़रहान भी बाकायदा तौर पे जो है वो भी फुल टाइम उसको अब ये फ़ील हो गया है कि किसी और के गले पड़े ना पड़े, मेरे गले ये मामला पड़ गया और मेरी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है। इसलिए अब उसकी भी बारहा ये कोशिश है कि जी वो अपने, जैसे वो पहले कर रहा था कि मुद्दा सर अपने ऊपर ले, लेकिन एक चीज़ और भी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि फ़रहान के दो किस्म के बयानात थे, ठीक है। एक बयान जो उसने सबसे पहले पुलिस को दिया था, जिसमें उसने तस्लीम कर लिया था कि जी मैंने ही कत्ल किया है, मर गया था, मैंने डाल दिया। वो वीडियोस में भी आप देखे होंगे, वो ज़ाहिर बात है पुलिस एक रिटन स्टेटमेंट भी लेती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बयानात नहीं जो आपने इस पे देखे हैं मीडिया पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रिटन स्टेटमेंट, जो बयान लिया जाता है, पहला बयान जो था उसमें बाकायदा तौर पर उसने तस्लीम किया था कि मैंने मारा है। बाद में उसने जो दूसरा बयान दिया था वो उसमें उसने कहा था कि मैंने नहीं मारा, मैंने उसको ज़िंदा छोड़ दिया था, उसके दोस्त ले गए और फिर ये वाला मामला। तो उसके बयानात जो हैं उसके ऊपर वो अभी जो दूसरा बयान है उसके ऊपर वो कायम है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि अब उससे जब भी पूछा जाता है, पुलिस वाले पूछते हैं तो कहता है कि नहीं मैंने नहीं मारा, उसको जो है मैंने छोड़ दिया था और वो चला गया था। और ज़ाहिर बात है अपनी जान बचाने के लिए उसको अब वकीलों ने बता दिया, तो वकीलों के कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहा है और वो ये कहना शुरू हो गया कि मैंने नहीं मारा और जो है मैंने छोड़ दिया था और वो चले गए। जहाँ तक फ़रहान और आमना के जो जेल के अंदर की पोजीशन है वो ये है, आमना की एक बार तबीयत ख़राब हुई है, फ़रहान का ये मामला है और अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे भी ज़ाहिर बात है, स्पेशली जो फ़रहान है वो आमना के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता और वो ये समझता है, वो बाकायदा तौर पे ये कहता है कि जी इसकी वजह से जो है वो हम सब की ज़िंदगी बर्बाद हुई है और ख़राब हुई है। ज़ाहिर है गुस्से में या जो कुछ भी उसने कर दिया वो है, बट ये है कि यार अब उनको थोड़ा फ़ील हो रहा है कि ये मामलात हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि बाकायदा तौर पे जी इनकी तरफ से अब उसमें जो है एक बीच में दो बंदों को जो है वो कहा गया है आमना और फ़रहान की तरफ से कि आप इनडायरेक्टली, ये उसके भाई कंफर्म कर सकते हैं, जो रईस के भाई हैं वो कंफर्म कर सकते हैं इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि जी आप इनडायरेक्टली जो है उनसे रब्ता करें और आप उन्हें कहें कि जी जो कुछ होना था हो गया। इसके लिए अगर किसी कंपनसेशन की ज़रूरत है, अगर किसी और चीज़ का मामला है, तो आप जो है इस केस से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, थोड़ा सा इसको नरमी अख्तियार कर लें। अल्फाज इस्तेमाल जो किए गए कि नरमी अख्तियार कर लें इस केस को फॉलो करने में और इन चीज़ों में, तो हम आपके साथ जो भी आप कहेंगे, जिस तरह भी आप कहेंगे, मामला हो गया है, हम माफ़ी तलाफ़ी के लिए भी तैयार हैं, हम कंपनसेशन के लिए तैयार हैं, जो भी आप कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो आप हमारे साथ थोड़ा किसी मैं इसको डील नहीं कहूँगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये है कि उन्होंने जो उनकी तरफ से एक पैसेज दिया गया 2 लोगों को, एक नहीं 2 लोगों को मैं कह रहा हूँ, और वो लोग भी जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी मतलब एक उससे था स्पेसिफ़िक उससे। तो बहरहाल जी उनकी तरफ से उन्हें कहा गया और वो वाला पैगाम बाकायदा तौर पे कंफर्म आप कर सकते हैं, कोई मेरा दोस्त सहाफ़ी जाके बिल्कुल कंफर्म कर सकता है। वो पैगाम जो है वो रईस के घर वालों को पहुँचा है, ठीक है, पहुँचाया गया है और कहा गया कि जी आप थोड़ी सी नरमी अख्तियार करें। रईस के घर वालों का जो फ़ौरी रिएक्शन था वो ना की सूरत में था। उन्होंने कहा नहीं जी कुछ भी हो जाए, हमने ज़ाहिर बात है हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, हमारे भाई का खून हुआ है, नाहक खून हुआ है, जवान आदमी था, हमारा घर में आप लोगों ने सफ़े मातम बिछाई है। आप किसी सूरत भी ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करें कि हम आपके साथ किसी भी नरमी का रवैया अख्तियार करेंगे। आप लोगों को जो कानूनी सज़ा बनती है वो हम चाहते हैं कि वो आपको मिले और हमारी कोशिश होगी कि वो सज़ा हम आपको दिलवा के छोड़ें। फ़िलहाल अभी तक जो मेरे इल्म में है, जो चीज़ मेरे सामने आई है, कोई जाके बिल्कुल कंफर्म कर ले,
फ़रहान के जो रईस के घर वाले हैं उनकी तरफ से अभी तक टोटली इनकार कर दिया गया है। तो ये 2-3 डेवलपमेंट्स थी जो इन दिनों में हुई हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, और कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह इसकी मेरे पास आने वाली हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह कल आ जाएंगी। तो मज़ीद भी इन चीज़ों के हवाले से आपको बारहा अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सब के लिए बहुत बेहतरियाँ करे। आप मेरे लिए दुआ किया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।